हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, थ्री ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल, जहां हमने एक नई सीरीज चालू की थी 30 डेज डर्टी स्टॉक्स। और वो भी हम पेनी स्टॉक्स की फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने वाले थे, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली फंडामेंटल के रेशोज के बारे में, उसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में, और कंपनी करती क्या है, कंपनी के प्रोस क्या है, कंपनी के कॉन्स क्या है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करके आपको आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम पर्पस के तौर पे बता रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको इन्वेस्ट करना हो, तो आप आपके एंड से इस चीज़ को रेफरेंस लेके आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो हमारे एनालिसिस के साथ और हमारे रेशोज के साथ, तो आप उसमें आप उस स्पेसिफिक स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी कई सारे स्टॉक आपको बता दिए, पिछले बार भी। तो जो स्टॉक्स हमने बताया ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्टेड है, आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में कंफर्टेबल हूँ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे भी अपना एक सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करके आप उसमें होल्ड कर सकते हो। जो भी हम पेनी स्टॉक बता रहे हो उसका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर, 2 ईयर है, 5 ईयर्स का रहता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है, ग्रोथ कम होती है, लेकिन पर प्रॉफिट का ग्रोथ कम होती है, परसेंटेज इंक्रीमेंट परसेंटेज कम होता है। तो आप उस चीज़ को देख के थोड़ा होल्डिंग पीरियड आपको बढ़ाना पड़ता है। तो इस सीरीज में अब तक के जो ऑलरेडी बता दिया है, अभी आज के सेशन में हम एक नया स्टॉक लेके आए हैं, जो स्टॉक का नाम है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्टॉक का नाम है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जैसे कि आपको पता है, फिलहाल जो अभी आने पिछले 6-7 महीनों में जिस हिसाब से रियल इस्टेट सेक्टर बढ़ा है, तो ये भी उस सेक्टर का ही एक पार्ट है, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जिसका सीएमपी चल रहा है 12.4 का। मार्केट कैपिटल भी 500 करोड़ के आसपास की है। ये कंपनी दो 1990 में इंकॉर्पोरेट हुई थी। और ये इन्वॉल्वमेंट रहती, इनका जो मेन बिजनेस पर्पज है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं डेवलपमेंट के, वो ये कंपनी करती है। ये कंपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेती है, डेवलपमेंट सर्विस अपने अंडरटेक प्रोजेक्ट करती है। ये ये मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोटेक्ट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं अफोर्डेबल स्कीम, हाउसिंग स्कीम के, वो उस प्रोजेक्ट में ये साली अपनी इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं। तो अगर फंडामेंटल रेशोज के बारे में बात करूँ, तो फंडामेंटल रेशो आपको ऑलरेडी पता है कई बार कि फंडामेंटल रेशो काफी इंपॉर्टेंट प्ले आउट करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी को होल्ड करना है, और आने वाले समय में अगर वो कंपनी अच्छी है नहीं है, क्या उस फंडामेंटली अच्छी है नहीं है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक वैल्यू अभी यहाँ पे लगभग 4 रुपए के आसपास चल रही है। मतलब ये जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड हो चुका है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी है उससे आगे भी बढ़ने की। तो नेक्स्ट वन आता है फेस वैल्यू इसकी 1 है। स्टॉक का पी चल रहा है 26.1, और सेक्टर का पी चल रहा है 31.19। इसका मतलब स्टॉक अभी फिलहाल अंडर, मतलब इसमें और ग्रोथ पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ सकता है। सेकंड आता है प्रॉफिट मार्जिन है, 165% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 61.9%, पब्लिक होल्डिंग 36.8%। और एफआई होल्डिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा है। 1.36% की एफआई होल्डिंग है। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए, तो मंथ ऑन मंथ देखा जाए, तो 0.31% से एफआई होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। और अगर मैं डीआईएस की बात करूँ, डीआईएस भी यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट होल्ड करता है। और कंपनीज की पोस्ट की बात करूँ, कंपनी यहाँ पे अपना डेट रिड्यूस कर रही है कंटिन्यूसली। साथ ही साथ अभी आने वाले क्वार्टर इनके काफ़ी प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस है, जैसा इस हिसाब से कंपनी अपना प्रोग्रेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है। साथ ही साथ इनका जो डेट का जो रेशियो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो सारी चीज़ें इनको करने की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। मतलब ये एक इफेक्टिव वे से अपना प्लान्स अपने प्रोजेक्ट्स पूरी कंप्लीट करे करे जा रही है। ये सारी इसकी प्रोस हो गई। कॉन्स की बात करें, कॉन्स तो फिलहाल बस यही है कि ये बुक वैल्यू के ऊपर अपना सीएमपी चल रहा है, तो शायद स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो चुका है। मार्केट में से इन्होंने 3 साल में ज़्यादा रिटर्न दे नहीं पाए हैं। ऑलरेडी आपको बताया है पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक होने के कारण कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा स्लाइटली लेस होता है। और जो इनकी जो अर्निंग होती है, अर्निंग अदर इनकम सबसे ज़्यादा हो रही है, तो ये भी थोड़ा स्लाइटली एक निगेटिव पॉइंट है। बट ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो प्रॉपरली फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो पर स्टॉक हमारे लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में आप फंडामेंटल तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आगे हम आगे देखते हैं टेक्निकली चार्ट क्या बोल रहा है। अगर टेक्निकली अगर देखा जाए, तो काफ़ी 2019-20 में ये शेयर लगभग दो दो रुपए के आसपास था, वहां से कंटिन्यूसली रिग्रोथ करते हुए अभी 2024 में 10 के आसपास का उसका एक सपोर्ट जोन है। अगर आप प्रीवियसली देखें,
मंथली चार्ट पे अगर आप देखते हो 2019 का जो रेजिस्टेंस जोन था, उसी जोन के आसपास उसने अभी के लिए फिलहाल सपोर्ट लिया, जो कि रेंज है 9 से लेकर 10 रुपए तक की रेंज। अगर आपको 9-10 रुपए के रेंज में ये स्टॉक मिलता है तो आप 100% यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर वीकली बेस में, अगर वीकली में देखा जाए तो 10 रुपीज़ वही मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप 10 रुपए के आसपास आएगा मार्केट, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 14 रुपए के आसपास का, सेकंड टारगेट रहेगा 17.12 का। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो जिस हिसाब से मार्केट ने 10 रुपए के आसपास जिस हिसाब से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है टेक्निकली। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। आप वहाँ पे जाके एक बार क्रॉस चेक करिएगा, आपके एंड से आपकी स्टडी अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 14.30 का, 17.30 का सेकंड टारगेट, 24 जो उसका ऑल टाइम हाई है लगभग 24 रुपए का, वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर आपको परफेक्ट एंट्री करनी हो तो 10 से 11 रुपए के बीच में आप करिए, सबसे परफेक्ट एंट्री रहेगी आपके लिए। अभी पीयर कंपैरिजन में इसी सेक्टर में कई सारी कंपनियां है, जैसे एनसीसी है, नेशनल स्टैंडर्ड है, मन इंफ्रा है, महिंद्रा लाइफ है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। ये सारी सेक्टर से पीयर कंपैरिजन है सेक्टर का। तो उस सेक्टर में सबसे कम सीएमपी पे मार्केट प्राइस पे अगर आपको कोई स्टॉक होना तो यही एक नीला इंफ्रास्ट्रक्चर करके स्टॉक है, वो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए उस चीज़ को देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली मैंने सारी चीज़ें मेंटेन, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रही होगी। तो ये कंप्यूटर एनालिसिस है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। ये फंडामेंटल टेक्निकली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में अगले नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।